हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन अप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इसके दोनों पार्ट्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड 6 के ज्योग्राफी के रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के क्विक रिवीजन के पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़? सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं? ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू दिस स्पेस आर सेलेस्टियल बॉडीज़। मतलब हम लोग आसमान में जितने भी चीज़ें देखते हैं या फिर स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ मिला के क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोग ढेर सारे स्टार्स देखते हैं ना स्काई में, और भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, और जितने भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, सब कुछ सबको मिला के क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, स्टार्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ बिग बैंग? ठीक है, बिग बैंग क्या है? 14 बिलियन ईयर्स अगो एन एक्सप्लोजन टेकन प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, जब अर्थ बनी थी, ठीक है, 14 बिलियन ईयर्स अगो, तब क्या हुआ था? अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था इस तरह से। ठीक है, तब क्या हुआ था? अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो चेंजेस क्या हुए? जीने के लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर बनाने लगे और उसके बाद में लाइफ आई। ठीक है, पहले अर्थ पर कोई नहीं था, उसके बाद में उसके एटमॉस्फेयर में ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हो पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नेम द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है? तो किस गैलेक्सी में है? उसका नाम है आकाशगंगा और उसे मिल्की वे भी कहा जाता है। देखिए इस तरह है मिल्की वे और इसके किसी कोने में हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द डिस्टेंस इन स्पेस इज मेजर इन विच यूनिट। ठीक है, जो अर्थ का स्पेस है, सपोज दूसरे प्लैनेट्स के बीच में कितना है, या फिर अर्थ का स्पेस सन से कितना है, अगर हमको उसको मेजर करना होगा तो हम कौन से यूनिट में करेंगे मेजर? लाइट ईयर्स में। ठीक है, इतने लाइट ईयर्स में हम सन तक पहुंच पाएंगे, या फिर सन का और मून का डिस्टेंस कितने लाइट ईयर्स का है, इस तरह से हम लोग मेजर मतलब यूनिट्स को मेजर किया जाता है। फिर व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सन एंड 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ इज सोलर सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स रेवोल्यूशन करते हैं? पूरे 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन है? मर्क्यूरी, वीनस, फिर हम लोग का अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, सन और ये सारे 8 प्लैनेट्स मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच आर इनर प्लैनेट्स। ठीक है, देखिए इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? इनर प्लैनेट्स हैं, वेट अ मिनट, इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। जो सन है, सन के साथ में जो 4 प्लैनेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मर्क्यूरी है, सेकंड नंबर पे वीनस है, थर्ड हमारा अर्थ है एंड फोर्थ मार्स है। तो ये चारों प्लैनेट जो है, जो सन से नज़दीक है, वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और विच आर आउटर प्लैनेट्स? तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों प्लैनेट जो हैं वो क्या हैं? आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या है? आउटर प्लैनेट्स के पास क्या है? उनके पास रिंग्स है। ठीक है, उनके अराउंड में रिंग्स हैं, तो उनकी ये स्पेशलिटी है। नेक्स्ट देखेंगे,
विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। जो हमारा सबसे फर्स्ट प्लैनेट है, नंबर 1 प्लैनेट, वो क्या है? मर्क्यूरी, और वो सबसे छोटा है। हमारे पूरे 8 प्लैनेट में सबसे छोटा कौन है? मर्क्यूरी। फिर विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट? तो मर्क्यूरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस। जबकि वीनस कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। लेकिन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ रेड प्लैनेट। ठीक है, रेड कलर का प्लैनेट कौन सा है? तो वो है मार्स। देखें मार्स, देखिए कितना रेड है ना? ये रेड प्लैनेट के नाम से भी फेमस है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जुपिटर है एंड सेकेंड वन इज सैटर्न। देखिए सैटर्न किसके लिए जाना जाता है? सैटर्न इज सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट नोन फॉर इट्स रिंग्स। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में फर्स्ट है जुपिटर और सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट प्लैनेट में कौन है? सैटर्न है। और सैटर्न किसके लिए जाना जाता है? तो वो अपने रिंग्स के लिए जाना जाता है। सैटर्न के अराउंड 12 रिंग्स हैं आइस पार्टिकल्स के। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जियोइड। जियोइड का मीनिंग क्या है? द अर्थ शेप इज़ फ्लैटन एट द पोल्स। ठीक है, जियोइड का मीनिंग होता है कि वो ओवल शेप का बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अर्थ जो है वो हमारा सर्कुलर मोशन, मतलब कि सर्कुलर शेप का नहीं है, जबकि वो अपने पोल्स पर दबा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए उसका शेप कैसा हो जाता है? ओवल शेप हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसे जियोइड कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अर्थ कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कितने दिन में करती है? रेवोल्यूशन का मतलब जब अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है तो वो पूरा एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365 डेज में। कितने दिन में? 365 डेज एंड 6 आवर्स। लेकिन ये जो 6 आवर्स हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये 4 साल में एक मर्तबा काउंट होता है। फरवरी में जब 29 डेज होते हैं। ठीक है, उसे लीप ईयर भी कहा जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे व्हाट इज रोटेशन। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, देखिए ये अर्थ है। अर्थ जब अपने एक्सिस पर गोल घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है? रोटेशन। और सन के अराउंड घूमती है उसे क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ का एक राउंड जब कंप्लीट होता है अपने एक्सिस पर तो उसे एक दिन होता है, एक दिन कंप्लीट होता है। ठीक है, एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। ठीक है, उसे रोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ चेंजेस ऑफ सीजन। देखिए द एक्सिस ऑफ अर्थ आर टिल्टेड। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अर्थ के एक्सिस जो हैं वो टिल्टेड हैं, इसीलिए हमारे सीज़न चेंज होते रहते हैं। देखेंगे, देखिए इस पिक्चर में दिखा रहा है कि कभी सन के सामने जो पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। और देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे यहाँ पर सनरेज पड़ रही है, सेकंड पिक्चर में देखेंगे दूसरे साइड सनरेज पड़ रही है, तीसरे में इस तरफ, चौथे में इस तरफ। इस तरह से क्या होता है, सन के अतराफ हर पार्ट पड़ता है अर्थ का, और इसलिए डे चेंज होता है। और जब अर्थ जो है सन के अराउंड चक्कर लगाती है तो उसमें क्या होते हैं? सीजन चेंज होते हैं। लेकिन अगर अर्थ सीधी होती, टिल्टेड नहीं होती, तो हम लोग के सीज़न चेंज नहीं होते, बल्कि साल भर एक ही सीज़न होता। ठीक है, इसलिए सन टिल्टेड, अर्थ जो है वो टिल्टेड है, इसलिए उसके सीज़न चेंज होते रहते हैं। तो मेन रीज़न क्या हुआ? द एक्सिस ऑफ अर्थ आर टिल्टेड। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे विच प्लैनेट हैज़ नो मून। ठीक है, कौन से प्लैनेट्स को मून नहीं है? अभी हमारे अर्थ के पास तो मून है। ठीक है, और अर्थ से ही मून स्टार्ट हुआ है। अर्थ से पहले मर्क्यूरी और वीनस जो हैं
मर्क्यूरी और वीनस जो है ये दोनों प्लैनेट्स जो सन से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इनके पास मून नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। वेरियस साइज ऑफ मून विजिबल टू अस ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। ठीक है, हमने देखा है सन को मून को डेली हम अगर देखेंगे तो उसका शेप क्या होता है, चेंज होता जाता है। कैसा हो जाता है, चेंज होता जाता है। कभी हमको मून छोटा दिखाई देता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और कभी फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, जब सबसे छोटा मून होता है, मून का साइज होता है, वो न्यू मून डे होता है, और जब हम लोग कंप्लीट मून देखते हैं तो फुल मून डे होता है। इस तरह से जो मून के चेहरे चेंज होते रहते हैं उसे फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या होता है? द पाथ ऑन विच द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, वो रास्ता जिस पर प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। जैसे देखिए यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट हैं, और हर एक का अपना एक रास्ता है, और वो उसी रास्ते पर क्या करते हैं, सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरह से वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो उस रास्ते को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन। देखिए इसका भी आंसर यहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, और ये यहाँ पर है ना, ये छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं। ठीक है, जिसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, सन के अराउंड वो भी एक अपने पाथ पर चक्कर लगाते हैं, मतलब कि सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड कहा जाता है। देखिए इस तरह के छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो भी अपने रास्ते पर सन के अराउंड घूमते हैं, उन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। प्लूटो इज क्लासिफाइड एज व्हाट? मतलब प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया है, और उसको किस चीज़ में क्लासिफाई कर दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट में, मतलब छोटे से प्लैनेट में उसको क्लासिफाई किया गया है। एक्चुअली दोस्तों प्लूटो जो है वो पहले हमारे सोलार सिस्टम में होता था, और वो 9th प्लैनेट था। ठीक है, लेकिन बाद में उसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से चेंज कर दिया, और उसे सोलार सिस्टम से हटा दिया गया, क्योंकि ये पूरा बर्फ़ का बना हुआ है और बहुत छोटा है, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर देयर? ठीक है, गैलेक्सीज की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी? तो कौन कौन सी हैं? गैलेक्सी की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एलिप्टिकल, सेकेंड वन इज स्पाइरल, एंड थर्ड वन इज इरेग्युलर। देखेंगे, देखिए ये है एलिप्टिकल, ये है इरेग्युलर जिसका कोई शेप नहीं है, और यह है स्पाइरल। इसी तरह की स्पाइरल गैलेक्सी में हमारा सोलार सिस्टम भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। विच इज़ फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट? ठीक है, कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो बहुत स्पीड में एक रोटेशन कंप्लीट करता है? ठीक है, हमारा दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। मतलब हमारा अर्थ 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, मतलब अपने एक्सिस पे एक राउंड पूरा करती है। ठीक है, तो उसी तरह से सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट कौन सा है? वो है नेपच्यून। नेपच्यून क्या करता है? 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स में क्या करता है? अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। कितने घंटे में? 16 घंटे में उसका एक दिन, 16 घंटे 7 मिनट में उसका एक दिन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज नेब्यूले? ठीक है, नेब्यूले आर मेड अप ऑफ क्लम्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, आपने आसमान में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा गैसेस और डस्ट से बना हुआ बादल हम देखते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बादल की तरह स्पेस में डस्ट और गैसेस से बना हुआ क्लम्प जो होता है वो क्या कहलाता है?
नेबुले कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारे हवा में कौन कौन सी गैसेस का कंपोजिशन है। तो कौन कौन सा है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% एंड आर्गन है 1%। ठीक है, इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, नेम द इमेजिनरी लाइंस दैट रन वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हम लोगों ने हमारे ग्लोब पर कुछ लाइंस बनाई हैं, ठीक है, जो वर्टिकल है। देखिए इसके बारे में अभी बात हो रही है, लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, ये कैसी हैं, ये वर्टिकल है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो कैसी लाइन है, ये वर्टिकल लाइंस बनाई गई हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और मेरिडियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, नेम द इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स हॉरिजॉन्टली इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। उन्हें क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। देखें यहाँ पर लैटिट्यूड है। ठीक है, ये कैसी हैं, पैरेलल भी हैं एंड हॉरिजॉन्टल भी हैं। ठीक है, ये कहीं पर भी जाके इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगी, इसलिए इन्हें पैरेलल लाइंस कहा गया है। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन ग्लोब। ग्लोब पर कितने लैटिट्यूड्स हैं। तो पैरेलल लाइंस अभी हम लोगों ने देखे, तो वो कितनी है, टोटल 180 पैरेलल लाइंस हैं। 90 आर टू द नॉर्थ एंड 90 आर टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब कि इक्वेटर के ऊपर 90 लाइंस हैं और इक्वेटर के नीचे कितनी लाइंस हैं, 90 लाइंस हैं। ठीक है, उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। ठीक है, कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे ग्लोब पर। तो 360 मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, मतलब जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये इस तरह की वर्टिकल लाइंस जो हैं वो कितनी हैं, 360 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, विच आर द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स यूज एज रेफरेंस। ठीक है, कौन से लैटिट्यूड्स को रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब जगह बताने के लिए आप कौन से लैटिट्यूड को यूज़ करेंगे। देखिए लैटिट्यूड्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जगह का परफेक्ट लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर है। ठीक है, और सबसे मेन जो है ना लैटिट्यूड्स हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो कौन है, सबसे पहला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में है। और आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ में है। और एंटार्क्टिक जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में है। देखिए इसका पिक्चर देखेंगे, हाउ मैनी थर्मल जोन्स आर देयर। ठीक है, तो थर्मल जोन्स कितने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर गलत हो गया है, क्वेश्चन नंबर 30 होना चाहिए था 29 के बाद में। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी थर्मल जोन्स आर देयर। ठीक है, तो देयर आर 3 थर्मल जोन्स ऑल्सो नोन एज हीट जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में। अब हम देखेंगे जो सबसे ऊपर है वो फ्रिजिड जोन है। यहाँ पर क्या नहीं होती है, सनरेज प्रॉपरली नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है। ये पूरा बर्फीला एरिया है। ठीक है, और ये है हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर के नीचे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है वो टॉरिड जोन आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक के बीच में टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में भी टेम्परेट जोन आता है। ठीक है, और उसके ऊपर नीचे फ्रिजिड जोन आता है। ठीक है, देखिए तो इन सबको मिला के क्या बना है, हाउ मैनी थर्मल जोन्स आर देयर। तो
इन्हीं थर्मल जोन्स को हीट जोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीट जोन भी कहा जाता है। और वो कौन कौन से हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है 30 क्वेश्चंस का। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है, 30। ठीक है, अभी इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे ज्योग्राफी के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ताकि हमारा स्टैंडर्ड 6 का ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।